अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया अपने उरूज पर है, तो इसी सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। मतलब शायद लोग बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, बस उनको कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर है ताकि वो पब्लिसिटी गेन कर सकें और लोगों के लिए लाइमलाइट बने रहें। हम आपको जो वीडियो में तस्वीर दिखा रहे हैं, इस लड़की को तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे। अगर कोई लोग नहीं जानते तो हम बताते हैं कि ये लड़की कौन है। दरअसल इस लड़की का नाम उर्फी जावेद है। ये लड़की इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल है। ये लड़की सोशल मीडिया और टीवी पर इसलिए हाईलाइटेड रहती है क्योंकि ये अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहनकर लोगों के सामने आती है। दरअसल ये शैतान का एक हटकंडा है जो कि एक मुसलमान नाम रख कर मुसलमान लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। पहले तो आप एक बार सुने कि ये लड़की आखिर क्या कहती है। Commenting on Hindu godism, it's wrong. First of all, I don't believe in Islam. I don't believe in any religion. I feel all religions वो man-made, ये सब इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो मैं नहीं मानती, और अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं बोल देती हूँ यार। हर कोई, मैं तो एक लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं, कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, और अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरी नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कुरान से, आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों? आई वांट टू नो व्हाई। देयर इज नो रीजन फॉर इट, बस हराम है। असल में ये लड़की एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी और इसके माँ बाप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, लेकिन उर्फी जावेद को ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं पसंद, इसलिए वो इस इस्लाम को कंजर्वेटिव कहती है। लेकिन इस लड़की ने अपने आप को इस्लाम से पूरी तरह दूर कर लिया है। दर हकीकत में इस लड़की का ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं है। ये हकीकतन उसी लिबरल सोच का शिकार हो चुकी है जो कि एथियस्ट लोग रखते हैं, क्योंकि इस लड़की को पैसे की लालच ने पूरी तरह पकड़ लिया है। उर्फी जावेद कहती है कि इस्लाम में म्यूज़िक सिंगिंग क्यों हराम है, तो इसका एक लॉजिकल सवाल हम ऐसी ही सोच रखने वालों से पूछते हैं। आप ज़रा सोचिए, आपने एक लड़की से शादी करी और वो लड़की गैर मर्द जिसको वो जानती तक नहीं उनके साथ डांस करती है या फिर गाना गाती है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर तो अच्छा लगेगा तो आप फिर अपनी बीवी को उन्हीं मर्दों के साथ बिस्तर पर लेटने की भी इजाज़त दे दिएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर कुरान का ये दावा बिल्कुल सच साबित हो गया, जो कि कुरान की सूरह नूर की आयत नंबर 26 में लिखा है, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। ये तो हमारा सिर्फ सवाल था। अब हम इसकी बात का जवाब देते हैं कि म्यूज़िक या गाना हराम क्यों है। जहाँ तक गाने की बात है, आज के दौर में जो गाने बजाते हैं वो पूरी तरह फहाशी पर मबनी होते हैं। सिर्फ फहाशी ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की शान में गलत अल्फाजों तक पर मबनी होते हैं। और अगर गाना हलाल भी करार दिया है तो वो भी बगैर किसी धुन या साज के, और उसमें भी शर्त यह है कि गाना सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान ही हो सकता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होता। अगर आप किसी और को देखकर गाना गुनगुनाएं तो ये खुली फहाशी ही है। म्यूज़िक और गाने इस तरह हराम करार भी दिए गए हैं तो उसकी वजह यही है कि ये एक शैतानी अमल है, और ये गाने म्यूज़िक वगैरह एक मुसलमान को अल्लाह की याद से दूर करता चला जाता है, जिस तरह आप एक मुसलमान घराने में भी पैदा होकर अल्लाह की याद से दूर हो गई। और आज आपका ये हाल है कि आप टिश्यू पेपर, अखबार, इस तरह के लिबास पहनती हैं और लोगों के सामने आती हैं। अब ये बेहयाई नहीं है तो और क्या है? इस बेहयाई को आपने सिर्फ और सिर्फ फैशन का नाम दे दिया है। अब हम उर्फी जावेद को क्या समझाएं कि अल्लाह कौन है, क्योंकि इस लड़की ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि ये इस्लाम को नहीं मानती। अब बात ये है जो उर्फी जावेद साहिबा ने कही कि हर बंदा रिलीजन अपने हिसाब से फॉलो कर रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। कोई बंदा इस्लाम को अपने हिसाब से नहीं फॉलो कर रहा।
क्योंकि जिस वक्त नमाज का टाइम होता है उस वक्त एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रमज़ान के महीनों में रोज़े रखता है, हज के मौके पर हज करता है, ज़कात मुकर्ररा वक्त पर देता है। अपने हिसाब से तो फॉलो करना तब होता जब वो हज का मौका ना होता और एक शख्स हज करने चला जाता, रमज़ान का महीना ना होता और वो रोज़े रखता, नमाज का वक्त ना होता वो नमाज पढ़ता। आपका इस्लाम या मुसलमान को लेकर क्रिटिसिज्म ही गलत है। ये एक आपका मुसलमानों और इस्लाम को लेकर बुग़्ज़ है। I am a Muslim but I don't follow Islam. What nonsense, कोई लॉजिकली बातें किया करो यार, चूतिया। वो धर्म के अगेंस्ट है। और उसके बाद आप अगर देखें कि पब्लिक प्लेसेस पे जो नंगी घूम रही है, और बहुत शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि एक नंगी लड़की मुसलमान लड़की नंगी घूम रही है। तू होता कौन है? तू उर्फी नाम मुस्लिम नेम, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? नहीं, लॉकअप लोग कितना चाहते हैं मुझे जेल के अंदर देखना है, ऐसे नहीं तो वैसे। बट वो होती कौन है ये बोलने वाली, आप बताइए मुझे। उर्फी जावेद होती कौन है बोलने वाली? अब फैज़ान अंसारी उनके अगेंस्ट खड़ा है, अगर उनमें हिम्मत है तो मुझको जवाब दें, लीगल एक्शन करें। ये खाली इंसान है कौन? ये कितना खाली इंसान है, एक जा के किसी ने आपके खिलाफ एक और पुलिस कंप्लेन कर दी। हाँ, कब्रिस्तान में, हाँ मुस्लिम कब्रिस्तान में जाके उन्होंने मतलब एक लेटर दिया हुआ है कि अच्छा, जाके हाँ कि उर्फी को कब्रिस्तान में जगह नहीं देनी चाहिए एक्चुअली। उन्होंने पर्सनली जाके लेटर दिया और सभी कब्रिस्तान में, मुंबई के बहुत सारे कब्रिस्तान में उन्होंने। तो ऐसे में हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस थिंग एक्चुअली, कि मतलब मुस्लिम समाज ने आपको बॉयकॉट किया है, आप उनके कब्रिस्तान में ये खाली इंसान है कौन? ये कितना अब जो बंदा एक डिमांड कर रहा है कि आप अपना नाम चेंज करें, उसकी वजह ये है कि आप मोहतरमा उर्फी जावेद नाम रखकर मुसलमान नाम शो करवा कर मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पर फेमस हैं तो न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम आपको सबसे पहले देखेंगे और उनके दिमाग में गलत इम्पैक्ट जाएगा। बाकी आपका जो इशू है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले, तो फिर आप भी कोई नहीं होती ये इस्लाम को बुरा बोलने वाली। अगर ये शख्स अपनी साइड से ये कोशिश कर रहा है कि आपको मरने के बाद आपको कोई कब्र ना दी जाए, तो आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही इस्लाम से दूर हो चुकी हैं और आपने उसको ना मानने का ऐलान कर दिया है। आपको तो पता लग जाएगा जिस दिन मौत का फरिश्ता आपके सर पर आकर खड़ा होगा। अल्लाह ताला उर्फी जावेद को हिदायत अता फरमाए, आमीन। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लाजमी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कुछ नहीं तो इस लड़की की ज़बान मुसलमानों के खिलाफ चलना बंद हो जाए। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।